Hello, boys and girls. This is Mohit Agarwal here, and yes, breaking news, very important amendment in the Companies Act. Yet again. हाँ सर, पता है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया ना, तो द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का कुछ प्रोविजंस नोटिफाई नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे करके हुआ होगा। आज बताइए सर कौन सा हुआ है? गलत। ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 का आज प्रोविजन नोटिफाई वाला डेट नहीं है, रेदर एक हम लोग का पुराना जो अमेंडमेंट एक्ट था, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। हाँ, द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, उसमें सेक्शन 23 का क्लॉज 1, सेक्शन 23 का क्लॉज 1, ठीक है, उसका सेक्शन 23 का जो क्लॉज 1 था, उसका अमेंडमेंट अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया था, लेकिन 5 मार्च से 5 मार्च 2021 से उसको नोटिफाई कर दिया जा रहा है। दोस्तों, ये रहा एमसीए का नोटिफिकेशन, पढ़िए इसको, मैं समझाऊंगा ये क्या था। टोटल 3 अमेंडमेंट लाए गए हैं। 2 अमेंडमेंट एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 उसके अंदर है, और एक जो अमेंडमेंट है वो प्रोसीजरल अमेंडमेंट है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। हाँ, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जब हम लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, ठीक है, तो 3 अमेंडमेंट में 2 एनुअल रिटर्न से रिलेटेड है और एक जीएसटीएन जब अप्लाई करते हैं, अपने जीएसटीएन जब अप्लाई करते हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उससे रिलेटेड है। ये तीनों अमेंडमेंट में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा मात्र 3 से 4 मिनट में। फोकस करके सुनिए बॉयज एंड गर्ल्स। सो एमसीए नोटिफिकेशन 5 मार्च 2021 से ये अमेंडमेंट जो है ये नोटिफाई कर दिया गया। अभी हम आपको एमसीए का वेबसाइट भी खोल करके दिखाएंगे, देखिएगा वहां पर क्या बोल रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेयर बाई अपॉइंट्स 5 मार्च, सीजी हेयर बाई अपॉइंट्स 5 मार्च 2021 as the date on which the provisions of clause 1 of section 23 of the said act shall come into force। said act कौन सा? ये वाला दिख रहा आपको, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 दिख गया सर। द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 दिख गया सर, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। सो द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 का एक सेक्शन का क्लॉज जो था वो इंप्लीमेंट करना बाकी था, वो इंप्लीमेंट कर दिया गया फाइनली, वो इफेक्टिव कर दिया गया है। और वो क्या था? एनुअल रिटर्न से रिलेटेड, ठीक है। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, वो एनुअल रिटर्न से रिलेटेड क्या था, ध्यान से देखते चलो। याद है आप लोग जब एनुअल रिटर्न का बात करते थे तो एनुअल रिटर्न में हम लोग को इंडेटनेस भी बताना पड़ता था, अब से नहीं बताना है, वो ऑमिट कर दिया गया है। यही वो अमेंडमेंट है जो द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 बोला था कि यार तुम लोग जो सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न के अंदर कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न में इंडेटनेस बताते हो ना, कंपनी का इंडेटनेस, वो नहीं बताना रहेगा, इंडेटनेस बताने का दरकार नहीं है। दूसरा चीज जो ऑमिट किया गया, एफआईआई लोग का जो शेयर होल्डिंग का डिटेल रहता था वो बताना है, लेकिन उन लोग का इंडिविजुअल नाम, इंडिविजुअल एड्रेस, हर एक एफआईआई का इंडिविजुअल नाम, एड्रेस, इंडिविजुअल परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ इंडिविजुअल फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वो नहीं बताना है। ये देखिए एमसी का वेबसाइट दोस्तों। अरे भाई ध्यान से देखो, बहुत ट्रिकी अमेंडमेंट, आई विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। फोकस। और एक बार एमसीए का वेबसाइट के लिए जोरदार तालियां। कितना स्मूथली एमसीए का वेबसाइट फंक्शन करता है तुम देखोगे। ये ऑलरेडी एमसीए का वेबसाइट में जो है ना, ये अच्छे से ये अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है और बता दिया गया है कि देखो ये सारे अमेंडमेंट्स जो है, ये देखो ये सारे अमेंडमेंट्स किस दिन आए। ये देखो ये रहा अमेंडमेंट, पॉइंट नंबर 5 6 7 देखो, पॉइंट नंबर 5 6 7, पॉइंट नंबर 5 6 7 में देखो क्या लिखा हुआ है कि ओमिटेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017। ये जो द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 है, इसने एक पॉइंट ओमिट किया, इफेक्टिव फ्रॉम 5 मार्च 2021। क्या पॉइंट ओमिट किया? वो इंडेटनेस वाला पॉइंट। ये रहा, ये देखो ओरिजिनल ओमिटेड कंटेंट क्या है, इट्स इंडेटनेस। और एक चीज जो ओमिट किया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने, जो 5 मार्च 2021 से इफेक्टिव है, कि जो एफआईए लोग का शेयर होल्डिंग देना पड़ता था ना, तो वो तो देना ही है अभी भी, एफआईए लोग का शेयर होल्डिंग का डिटेल, बट अलग से नाम, एड्रेस, कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग हेल्ड बाय देम, ये सारा डिटेल उन लोग को देने का दरकार नहीं है। सो इंडिविजुअल नाम, एड्रेस वगैरह एफआईए लोग का देने का दरकार नहीं है। और एक चीज देखो, इंसर्टेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 इफेक्टिव फ्रॉम 5 मार्च 2021। ये क्या था? याद करो, हम क्लास में आपको बता रखे हैं, ये बात बता रखे हैं कि कभी ना कभी ये लागू हो जाएगा कि 1% कंपनी, एमजीटी, सुनो ना, एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर बताओ। एमजीटी 7 सही जवाब, एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर एमजीटी 7। प्रोवाइडेड दैट सीजी में प्रेस्क्राइब एब्रिज्ड फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न, छोटा फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। वो दिन आ चुका है दोस्तों 5 मार्च 2021 से कि ओपीसी 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी को एमजीटी 7 फाइल करने का दरकार नहीं है, उन लोगों के लिए एक छोटू एनुअल रिटर्न निकाला गया है और वो छोटू एनुअल रिटर्न है एमजीटी 7A। ठीक है सर, एकदम मक्खन की तरह हम लोग के दिमाग में बैठ गया
कि पहले इंडेटनेस का पॉइंट बताना पड़ता था। कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न में इंडेटनेस बताने का दरकार नहीं है। इंडिविजुअल नेम एड्रेस ऑफ एफआईआई लोग का इंडिविजुअल डिटेल देने का दरकार नहीं है। और 1% कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए नया एनुअल रिटर्न का फॉर्म लाया गया है। एवरेज यानी छोटा एनुअल रिटर्न, उन लोग को इतना सारा डिटेल नहीं देना पड़ेगा जितना नॉर्मल कंपनीज को देना है। उन लोग MGT 7 की जगह क्या फाइल करेगा? 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी 7A फाइल करेगा, MGT 7A फाइल करेगा। राइट गाइस, राइट। ये देखो, provided further CG may prescribe abridged form of annual return for 1% company, small company and such other class of companies as may be prescribed, और वो prescribe कर दिया गया। फॉर्म नंबर बताएंगे मेरे बच्चे 7A। ये रहा दोस्तों, ये रहा। Here we go boys and girls। ये देखो, ये इन्होंने रूल्स भी बना दिया भाई इसके ऊपर, ठीक है। ये रहा 5 मार्च 2021 का। These rules may be called as company management administration amendment rules 2021, ऑब्वियस सा बात है। ये देखिए, एवरी कंपनी शेल फाइल इट्स एनुअल रिटर्न इन MGT 7, वो तो पता ही था आपको, एक्सेप्ट OPC एंड स्मॉल कंपनी, क्योंकि OPC एंड स्मॉल कंपनी शेल फाइल एनुअल रिटर्न फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021। मतलब ये 2021 खत्म होने वाला है ना, 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा, तो इसका एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ना। MGT 7 है, 2021 ऑनवर्ड जो है एनुअल रिटर्न OPC स्मॉल कंपनी का किस में जाएगा? MGT 7A में जाएगा। फॉर्म नंबर MGT 7A में जाएगा। और वो वेब लिंक वाला बात, वो तो पहले ही नोटिफाई हो गया था। अगर आप नहीं पढ़ रखे हैं, मतलब आप पाप कर रखे हैं कि एनुअल रिटर्न को अब अलग से एक्सट्रैक्ट जो है वो बोर्ड रिपोर्ट में नहीं जाएगा, वेब लिंक जाएगा बोर्ड रिपोर्ट में, वो तो पहले ही नोटिफाई हो गया था, ठीक है। ये रहा फॉर्म नंबर MGT 7, तो आप जानते ही हैं। ये पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये पूरा MGT 7 था, इतना बड़ा सारा। अब 7A आ गया। ये देखो, एब्रिज्ड दिख रहा है ना, एब्रिज्ड एनुअल रिटर्न फॉर 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। फॉर्म नंबर MGT 7A, फॉर्म नंबर MGT 7A। और ये रहा छोटू सा एनुअल रिटर्न। देखो कितना जल्दी जो ये एनुअल रिटर्न खत्म भी हो गया, ठीक है। नॉर्मल एनुअल रिटर्न से ये काफी छोटा एनुअल रिटर्न रहेगा। क्लास में हम लोग ऑब्वियस बात है डिटेल्स में पढ़ेंगे कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। आधा 1 घंटा लगता है उसमें, बट अभी के लिए ये क्लियर है। और तीसरा अमेंडमेंट भाई ये है कि आधार को आपको GST के साथ लिंक कराना है। तो देखो यहां पर जब आप GSTN के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, INC 35 अजाइल प्रो, INC 35 अजाइल प्रो में तो आप GSTN के लिए अप्लाई करते हो ना, अलॉन्ग विद स्पाइस प्लस INC 32। तो यहां पर देखो एक पॉइंट आ जाएगा, डू यू विश टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन फॉर GSTN रजिस्ट्रेशन, क्योंकि GST डिपार्टमेंट बोलता है आधार को आप लिंक करना जरूरी है। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप आधार लिंक कर सकते हो अपने GSTN रजिस्ट्रेशन करवाते समय। जबरदस्त सर। तो 3 अमेंडमेंट क्या क्या भाई, एक बार फटाफट रिकैप हो जाए। 2 अमेंडमेंट एनुअल रिटर्न में है, और तीसरा अमेंडमेंट ये छुटकू सा कि आधार GST के साथ लिंक करना है, वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर GSTN। एनुअल रिटर्न सेक्शन 92 में क्या अमेंडमेंट है, और ये अमेंडमेंट किसके कारण आया है? कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 का एक सेक्शन का क्लॉज जो है उसको नोटिफाई करना बाकी था, नोटिफाई कर दिया गया है, जिसके कारण एनुअल रिटर्न में जो इंडेटनेस वाला बात जाता था वो नहीं जाएगा। FIA लोग का इंडिविजुअल नाम डिटेल्स जो जाता था, नेम एड्रेस, वो नहीं जाएगा। और 1% कंपनी स्मॉल कंपनी के लिए एवरेज एनुअल रिटर्न आ चुका है MGT 7A। तो जैसा मैंने हमेशा आपको बताया, अमेंडमेंट सबसे पहले मैं ही आपको बताऊंगा। आई अगेन एंड अगेन प्रूव इट टू यू। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, कोर्स भी जो है फटाफट अगर नहीं खरीद रखे हो तो खरीद लो, बहुत काम का चीज है तुम्हारे लिए, मजा आ जाएगा। नॉलेज मतलब एकदम जो कोर्स है ना वो एपिटॉम ऑफ नॉलेज है, ठीक है, पछताओगे नहीं। और मेरा एक गारंटी है, इतना अच्छा लगेगा ना तुमको पढ़ाई, मतलब एक्साइटमेंट रहेगा कि यार फटाफट सारा क्लासेस करना है। चलो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस, बाय।